शहजादी गुलफिशा की कहानी। बहुत पुराने जमाने की बात है। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह की एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी गुलफिशा था। शहजादी गुलफिशा अपनी खूबसूरती, खुश इखलाकी और अक्लमंदी की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। कई मुल्कों के शहजादे इससे शादी के ख्वाहिशमंद थे, मगर बादशाह इन शहजादों की तरफ से आने वाले हर रिश्ते को नामंजूर कर दिया करता था। ये बात नहीं थी कि वो शहजादे खूबसूरती या बहादुरी में किसी से कम थे। बादशाह के पास उन रिश्तों से इनकार की सिर्फ एक ही वजह थी। शहजादी गुलफिशा चूंकि इसकी इकलौती बेटी थी और वो इससे बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि इसकी लाडली बेटी की शादी किसी दूर दराज के मुल्क के शहजादे से हो जाए। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी इससे जुदा होकर दूर चली जाए। बादशाह ने दिल में सोच रखा था कि इसकी शादी अपने मुल्क के ही किसी अच्छे से नौजवान से कर देगा। इस मकसद के लिए इसने माहिर ममारों से महल की तामीर भी शुरू करवा दी थी। बादशाह अपनी मलिका से भी बहुत मोहब्बत करता था। मलिका इसको लाख समझाती कि लड़कियां तो पराई होती हैं, एक रोज उनको अपने घर जाना ही पड़ता है, मगर बादशाह के कान पर जू तक नहीं रेंगती थी। एक रोज जब इसी मौजू पर बात हो रही थी तो मलिका ने बादशाह को अपनी मिसाल दी कि वो 7 समंदर पार एक मुल्क की शहजादी थी। बादशाह इस बात पर कायल तो क्या होता, मुस्करा कर बोला, मलिका, अगर आपके अबुआ भी अब से इतनी मोहब्बत करते जितनी कि हम शहजादी गुलफिशा से करते हैं, तो वो भी आपको बया कर इतनी दूर नहीं भेजते। मलिका ने यह बात सुनी तो मुंह फैलाकर बोली, जहां पना आपको पता है मेरे अबुआ हुजूर मेरे बगैर खाना भी मैं एक लम्हे के लिए भी उनकी नजरों से ओझल हो जाती थी तो वो बेचैन हो जाते थे। बादशाह को एहसास हो गया था कि इसके मुंह से एक नामुनासिब बात निकल गई है। प्यारी मलिका, हम मुआफ़ी चाहते हैं, हमने मजाक ही मजाक में एक गलत बात कह दी थी। हकीकत तो यह है कि तमाम बाप अपनी बेटियों से यकसा मोहब्बत करते हैं। मलिका ने बादशाह की शर्मिंदगी महसूस करके नरमी से कहा, मेरा ख्याल है कि हमारी शहजादी मुल्क फारिस के शहजादे अहमर को पसंद करती है। आपको याद है ना, वो अपने माँ बाप के साथ थोड़े दिन पहले हमारे मुल्क में आया था। दोनों हालांकि चंद रोज ही एक साथ रहे थे, मगर इतने कम अरसे में ही आपस में काफी घुल मिल गए थे। इसकी माँ ने शहजादी का रिश्ता भी मांगा था। आपने कह दिया था कि सोच कर जवाब देंगे। मेरा तो ख्याल है कि आप हाँ कर ही दीजिए, शहजादा अहमर हमारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। बादशाह ने मलिका की बात का जवाब तो नहीं दिया। मलिका, तुम इस सिलसिले में जल्द ही खुशखबरी सुनोगी। ये कहकर बादशाह तो कमरे से निकल गया और मलिका धक से रह गई कि जाने बादशाह क्या करने वाला है। बादशाह का एक वजीर भी था, बहुत अक्लमंद, वफादार और बादशाह का जानिसार। वजीर का एक बेटा भी था और उसका नाम शहरयार था। वो तलवारबाजी, तीर अंदाजी और नेज़ाबाजी में यकता था। शहजादी गुलफिशा और शहरयार का बचपन एक साथ ही गुजरा था। गर्मियों की एक दोपहर थी। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। एक कनीज भागती हुई मलिका के पास आई और घबराए हुए लहजे में बोली, मलिका आलिया, जल्दी से आइए, शहजादी साहिबा की तबीयत खराब हो गई है। कनीज की बात सुनकर मलिका घबरा गई और दौड़कर शहजादी के कमरे में आई। इसने देखा शहजादी गुलफिशा आंखें बंद किए अपने बिस्तर में लेटी हुई है। मलिका ने गुस्सीली नजरों से कनीज की तरफ देखा और बोली, शहजादी तो सो रही है। शहजादी की खराब तबीयत के बारे में सुनकर बादशाह के तो हाथों के तोते उड़ गए। वो भागा भागा आया और महल के तमाम तबीबों को तलब कर लिया। वो सब शहजादी का मायना करने लगे। एक तरफ वजीरजादा शहरयार भी मुंह लटकाए खामोश खड़ा था। थोड़ी देर बाद जब तबीबों ने मायना ख़त्म किया तो वो खासे मायूस थे। उन्होंने बादशाह को बता दिया कि शहजादी का मर्ज उनकी समझ से बालातर है। ये सुनकर बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया और वो सर पकड़कर बैठ गया।
ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई थी। बादशाह ने इसी वक्त मुल्क के दूसरे हकीमों और तबीबों को भी तलब कर लिया और शहजादी को दिखाया गया, मगर बेसूद शहजादी का मर्ज किसी की भी समझ में नहीं आया था और वो बदस्तूर अपने बिस्तर पर बेसुध सोती रही। इसी परेशानी में शाम हो गई। शहजादी गिलफिशां की कहानी। अगले रोज मायूस होकर बादशाह ने ये ऐलान करवा दिया कि जो भी शहजादी को नींद से बेदार करेगा, शहजादी की शादी इससे कर दी जाएगी। इस ऐलान को सुनकर कोई भी हाजिर नहीं हुआ। सब लोग यही सोच रहे थे कि जब बड़े बड़े हकीम और तबीब इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सके तो वो क्या कर लेंगे। इस सूरत हाल से बादशाह और मलिका सख्त परेशान थे। उनकी मायूसी बढ़ती जा रही थी कि ऐसे में एक चौबदार ने आकर इत्तला दी कि मुल्क फारिस का शहजादा अहमर आया है और शहजादी के इलाज के सिलसिले में बादशाह से मिलना चाहता है। नाउमीद बादशाह की उम्मीद अभी बाकी थी। इसने शहजादे अहमर को फौरन ही अपने कमरे में तलब कर लिया। महल के पहरेदार उसको लेकर हाजिर हो गए। बादशाह इससे पहले भी मिला हुआ था। चंद रोज कबल वो अपने माँ बाप के साथ उसके महल में आया था। शहजादा अहमद ने झुककर बड़े अदब से बादशाह को सलाम किया और बोला, जहां पना, मैं अपने साथियों के साथ शिकार पर निकला हुआ था। मनादी करने वालों से सुना कि शहजादी साहिबा नींद से नहीं जाग रही। मेरा ख्याल है कि उनकी बीमारी का इलाज मेरे पास है, इसलिए आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। इसके गुफ्तगू करने के अंदाज और वजाहत ने बादशाह को बहुत मुतासिर किया था। इसने दिल में सोचा कि अगर इस खुबरू शहजादे ने इसकी बेटी को ठीक कर दिया तो वो ज़रूर उससे इसकी शादी कर देगा। फिर भी इसने अपनी तसल्ली के लिए एक सवाल किया, तुम तो एक शहजादे हो, हिकमत के कामों से तुम्हारा क्या वास्ता। शहजादे अहमद ने अदब से हाथ बांध कर कहा, जहां पना, शहजादी साहिबा किसी बीमारी में मुब्तला नहीं है, ये मिसला दूसरा है। बादशाह की आंखें हैरत से फैल गईं। तुम्हारा मतलब है ये किसी जादूगर अदेव वगैरह का चक्कर है। शहजादा अहमद ने नफी में सर हिलाकर कहा, जी नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता। फिर इसने हीरे जवाहरात से मिरसुआ एक छोटी सी खूबसूरत डिबिया निकाली और इसे बादशाह को दुखाकर बोला, शहजादी साहिबा को कुछ भी हुआ हो, उनका इलाज इस डिबिया में बंद है। शहजादी गिलफिशां की शादी। बादशाह हैरत और दिलचस्पी से इस डिबिया को देखने लगा। अहमर की बात में जाने क्या बात थी कि मलिका को भी उम्मीद हो गई कि इसकी बेटी अब ठीक हो जाएगी। वजीरजादा शहरयार भी वहीं था और बड़ी दिलचस्पी से शहजादे की बातें सुन रहा था और उसके होंठों पर एक दोस्ताना मुस्कुराहट थी। इसके बाद बादशाह और वो सब लोग इस कमरे में आए जहां शहजादी महख्वाब थी। शहजादे अहमद ने बगौर शहजादी को देखा। कुछ सोचते हुए इसने वो खूबसूरत डिबिया खोलकर उसमें से एक पर निकाला। वो पर हुसैन और जमील रंगों से जगमगा रहा था। शहजादे अहमद ने इस पर को शहजादी के तिलोआहे से लगाया। जैसे ही पर ने इसके तिलोआहे को छुआ, शहजादी को एक हल्की सी छींक आई और वो बिस्तर पर उठकर बैठ गई और हैरानी से सबको देखने लगी। बादशाह और मलिका के मुंह से खुशी की एक चीख निकल गई। बादशाह ने जल्दी से आगे बढ़कर शहजादी को गिले से लगा लिया। शहजादी घबराई हुई सी लग रही थी। अबुआ हुजूर, मुझे क्या हो गया था? इसने पूछा। कुछ नहीं मेरी बेटी, तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर बादशाह ने शहजादा अहमर का हाथ पकड़कर कहा, शहजादे, हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये खबर थोड़ी ही देर में पूरे मुल्क में फैल गई थी। इस खुशी में बादशाह ने गरीबों के लिए खजाने के मुंह खोल दिए थे। चंद रोज के बाद हसबवदा शहजादा अहमर और शहजादी गिलफिशां की बड़ी धूमधाम से शादी कर दी गई। रुखसती के वक्त शहजादी बादशाह के सीने से लगकर रोने लगी तो बादशाह ने शफकत से इसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, हम गलती पर थे। हर लड़की को एक न एक रोज अपने घर जाना पड़ता है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारी शादी अहमर जैसे खूबसूरत और ज़हीन शहजादे से हुई है। मलिका शहजादी की जुदाई से रंजीदा तो थी मगर इस बात पर खुश भी थी। मलिका शहजादी की रुखसती। मलिका शहजादी की जुदाई से रंजीदा तो थी मगर इस बात पर खुश भी थी कि बादशाह ने शहजादी की शादी के सिलसिले में अपनी जिद छोड़ दी थी। इसने भी शहजादी को गिले से लगाकर दुआएं दें। इस मौके पर सारे वजीर, मुशीर और दूसरे मुलाजमीन वहां जमा थे।
बादशाह ने अपनी बेटी को बेशुमार कीमती तोहफे दिए थे और 100 सिपाहियों का दस्ता उनकी हिफाजत के लिए साथ कर दिया था। सफर पर रवाना होने से पहले शहजादी ने चारों तरफ देखा जैसे किसी को तलाश कर रही हो। जल्द ही उसकी निगाह वजीरजादे शहरयार पर पड़ी। वो एक कोने में सर झुकाए उदास खड़ा था। शहजादी दौड़कर उसके करीब पहुंची और उसके दोनों हाथ पकड़कर बोली, शहरयार भाई, अगर आप ये सब कुछ ना करते तो मेरी शादी कभी भी शहजादा अहमर से नहीं होती। आपने इतनी अच्छी तरकीब बता थी कि अबुआ हुजूर अपनी शर्त से दस्तबरदार होने पर मजबूर हो गए। शहरयार मुस्करा कर बोला, मैंने बहुत सारी कहानियों में सुन रखा था कि कोई शहजादी जब किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाती थी तो बादशाह सलामत यही ऐलान करवाते थे कि जो शहजादी को इस मुसीबत से निजात दिलाएगा इसकी शादी शहजादी से कर दी जाएगी। मैंने ये मंसूबा बनाया था कि तुम झूठ मूठ की सोती हुई बन जाओ और शहजादा अहमर तुम्हें ठीक कर दे। इसने भी बड़ी महारत से अपना काम किया था। बादशाह सलामत को जरा भी शुबा नहीं हो सका था। अब तुमसे यही कहना है कि वहां जाकर हमें भूल नहीं जाना। इसकी बात सुनकर शहजादी ने उदासी से कहा, मैं अबुआ हुजूर को, उम्मी हुजूर को और शहरयार भाई आपको कैसे भूल सकती हूँ। ये कहते हुए इसकी आंखों से 2 आंसू ढलक गए। शहजादा अहमर भी उनके करीब आकर खड़ा हो गया था। इसने कहा, शहरयार तुम एक अच्छे और सच्चे दोस्त हो। तुम अगर वो तरकीब न बताते और मेरी शादी शहजादी से ना होती तो मैं खुद सचमुच का सोता शहजादा बन गया होता। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये कहकर इसने शहरयार को गिले से लगा लिया। शहरयार ने शहजादी के सर पर हाथ फेरा और फिर यह काफिला शहजादी को लेकर परदेस रवाना हो गया।